बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1 पे, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम ऑनवर्ड बात करेंगे, जो आगे हमने क्वेश्चन करने हैं अपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उन पे बात करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। आप बुक्स सामने रखा करें, खोल कर रखा करें सामने। What is the circular measure of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock? तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी क्लॉक पे 4 बज रहे होंगे तो उस वक़्त उसकी जो सुइयाँ हैं उनके दरमियान एंगल कितना होगा, ये हमने बताना बच्चों यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल सर्कुलर मेजर कितनी है एंगल की। टोटल सर्कुलर मेजर ऑफ the angle in a clock, वो कितनी है हमारे पास 2 पाई रेडियंस। टोटल हमारे पास अगर क्लॉक में जितना भी एंगल पॉसिबल है वो 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री है। अब एक पूरे क्लॉक में 12 घंटे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 घंटे में कितना एंगल बनेगा, फिर इसको हम 12 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड इन 1 आवर, ये तो एंगल है 12 घंटों का, टोटल एंगल है एक क्लॉक का, लेकिन 1 घंटे में कितना एंगल बनेगा। तो हम चूँकि 12 घंटे होते हैं एक क्लॉक में, तो हम उसको 2 पाई को 12 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 पाई बाई 12 रेडियन, यानी कितना आ गया पाई/6 रेडियन। तो अब 4 बज रहे हैं, इसका मतलब है 4 घंटे गुजर चुके हैं। तो 4 घंटों में कितना फिर एंगल होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड एट 4 o'clock, कि जब 4 बज रहे होंगे तो उस वक्त कितना एंगल, ये यानी 4 घंटों का एंगल में बताना है इस वक्त। तो हम क्या करेंगे, 4 को पाई/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू पाई/6 रेडियन। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई/3 रेडियन। इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूले के लिए आप लोग ये याद रखें कि L किस चीज़ को शो करता है, आर्क लेंथ को शो करता है, और R जो है ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल को शो करता है। और जब भी हम इन क्वेश्चन को इस तरह वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिनके अंदर ये फार्मूला यूज़ होगा, तो आपने ये बात याद रखनी है कि L और R का जो यूनिट है वो सेम हो। यानी अगर ये सेंटीमीटर में हो तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। और थीटा ये हमारा एंगल को शो करता है, लेकिन एंगल इन रेडियंस को याद रखें कि जब भी हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर 2 बातें ज़रूर होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए कि एल और आर के यूनिट सेम होने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, थीटा जो है उस वो रेडियन में होना चाहिए। अगर वो रेडियन में नहीं होगा, वो डिग्री में होगा, तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड थीटा, और इसका हमने फर्स्ट पार्ट करना है फाइंड थीटा इफ़। यहाँ पे हमें गिवन है L इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, और R बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है R इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि गिवन L इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, R इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है।
थीटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आर इधर आके डिवाइड करेगा तो एल ओवर आर के इक्वल आ गया। तो यहाँ वैल्यू रखें थीटा इज इक्वल टू एल किसके इक्वल था, एल 1.5 के इक्वल था और दोनों के एंगल सेम है देखें, तो 1.5 सेंटीमीटर ओवर और आर की वैल्यू कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप इसको इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो यानी 1.5 को 2.5 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.06 रेडियन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपने इसी तरह करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमने दोनों पार्ट करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे बच्चों के, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है बच्चों। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना हुआ फिर, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, एल फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सीधे सीधा कि वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल इज इक्वल टू आर कितना यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर इंटू थीटा यहाँ पे कितना है पाई रेडियंस। तो एल यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एल यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 पाई, 6 को पाई से मल्टीप्लाई करें 6 पाई सेंटीमीटर्स। देखें ये एल अगर आर का यूनिट सेंटीमीटर है तो एल भी यहाँ पे सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, यानी अगर आप लिखते हैं एल इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर फिर भी ठीक है। और अगर आप पाई की वैल्यू रख 3.14159, इसको पाई की वैल्यू रख के इसको मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो फिर आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 18.86 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करके। तो 18.86 सेंटीमीटर की आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें, हमें यहाँ पे गिवन है थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट और आर यहाँ पे गिवन है हमें 18 मिलीमीटर और हमने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, टू फाइंड एल फाइंड आउट करना है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमने यहाँ पे जो शर्तें रखी थी इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए, उनमें ये थी कि थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए, लेकिन थीटा तो रेडियन में नहीं है, थीटा तो यहाँ पे डिग्री में है। तो हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 20, और इसको आप 60 से डिवाइड करें तो ये भी डिग्री में चला गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 65 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आप इसका एलसीएम ले लें, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 196/3 डिग्री। अब जो कि आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 196/3 इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करें तो ये अब रेडियन में चला जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 1, इस कार्य को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.14 रेडियन। थीटा की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला यूज कर दें, हम लिखेंगे वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल हमने फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास थी 18 मिलीमीटर और थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 1.14
तो बच्चों इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 20.5 मिलीमीटर। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन, ये हमें गिवन है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, टू फाइंड आर फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा। फाइंड आउट आर करना है तो आर को इधर रहने दिया, L/थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, L किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, तो L की जगह 5 सेंटीमीटर रखा, और थीटा किसके इक्वल है 1/2 के। तो r इज इक्वल टू 2 पर आके मल्टीप्लाई करेगा तो r की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या आ जाएगी 5 इंटू 2 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि what is the length of the arc intercepted on a circle of radius 14 centimeters by the arms of a central angle of 45 डिग्री। यानी हमें कहा गया है कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर आप बताएं कि उस आर्क की लेंथ कितनी होगी जिस सर्कल के अंदर जो हमने आर्क काट लिया है, अलग कर लिया है, इंटरसेप्ट कर लिया है। ऐसी आर्क है जो यहाँ पे सेंट्रल में एंगल बना रही है 45 डिग्री, और वो जो सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। यानी हमें ये बता दिया गया कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और उसके अंदर एक आर्क के ज़रिए एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो आप बताएं कि वो जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी होगी। यहाँ पे बच्चों फिर हमने क्या फाइंड आउट करना हुआ, L फाइंड आउट करना हुआ। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे कि गिवन क्या कुछ है, यहाँ भी हमें R गिवन है 14 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है थीटा 45 डिग्री। तो उसको तो पहले ही हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा π/4 रेडियन। और अपने फाइंड आउट क्या करना है, L टू फाइंड आर्क लेंथ। L फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एस L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर किसके इक्वल है 14 सेंटीमीटर के, 14 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू हमारे पास π/4 थी। तो बच्चों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास L की वैल्यू अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी। 14 को π/4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसके अंदर आपके पास 14 को π/4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी राउंड ऑफ 11 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आती है 10.99, तो हमने राउंड ऑफ करके इसको 11 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड यहाँ पे हमने एक पेंडुलम लगाया हुआ है इस तरह से, उसके अंदर फर्ज करें आपने एक बॉल बांध दी है और उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास है 20 सेंटीमीटर।
और वो ऐसे स्विंग कर रहा है यहाँ पे, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। तो कहता है 1 सेकंड के बाद ये स्विंग करेगा कितना एंगल स्विंग कर जाएगा, 20 डिग्री एंगल, यानी यहाँ पे ये स्विंग करके तो चला जाएगा 20 डिग्री। अब ये यहाँ पे आ चुका है, तो अब ये 1 सेकंड गुजरा तो हमारा जो पेंडुलम था उसने 1 सेकंड में 20 डिग्री जो एंगल है वो बना दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी तो वही है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो हमें पूछा गया है कि हाउ फॉर डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव। तो पेंडुलम की टिप जो यहाँ पे थी वो यहाँ से यहाँ तक आ गई है, तो इसने कितनी मूवमेंट की है, कितनी लेंथ इसने कवर कर ली है, ये हमने बताना। तो जो अगर हम इसको एक सर्कल समझें, तो अगर इसको हम घुमाएं इसी तरह, इसको यहाँ से फिक्स करके इसको घुमाएं तो ये तो एक सर्कल बनेगा, जिस सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। और अगर हम सिर्फ इतनी सी आर्क की बात करें तो यहाँ पे एंगल इंटरसेप्ट कितना हो रहा है, 20 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे हमें फिर आर गिवन है और थीटा गिवन है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने यहाँ पे एल फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन हमें क्या कुछ है, हमें आर गिवन है 20 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 20 डिग्री, जिसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई ओवर 180 से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.349 रेडियन। ये आपके पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू आपके पास पहले मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमने चूँकि यहाँ पे एल फाइंड आउट करना है, एल इज इक्वल टू आर कितना था 20 सेंटीमीटर और थीटा कितना था 0.349 रेडियन, कितना था थीटा। तो यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 6.98 सेंटीमीटर, ये आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। और बच्चों यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को करें ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमने करने हैं 13 और 15, इनको भी कोशिश करें करने की। इनको हम मज़ीद फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।